तुम्हारी गई हुई सामर्थ्य को वापस लाने के लिए दिया है ये। और उसको आधा पिया, देखो पूरा नहीं पिया, आधा पीने के बाद कहा तुम्हारा मन इससे भी जुड़ गया है, अच्छा चलो इतना तुम पी लो। तो संकोच पैदा हो गया, जूठा करके दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं तुम पी लो। अब उनको क्या मालूम कि मुंह से लगाकर उसको पीकर इसमें क्या कर दिया, उनको क्या मालूम कि इसमें क्या कर दिया। देखो एक और चीज सुनाते हैं। मीरा जी के आगे जब विष का प्याला आया तो मीरा ने विचार किया, हुजूर संसार के जितने पदार्थ हैं भोग के योग्य, हमने कभी भी तुम्हें भोग लगाए बिना कभी उन्हें नहीं मिला, लेकिन आज भोग में आपको जहर कैसे दी, आज भोग नहीं लगा। विचार देखो, हम परमात्मा को भोग में जहर कैसे दे दें, नहीं लगाएंगे। और जैसे ही प्याला होठों से लगाया, पकड़ लिया हाथ आके, वाह कैसी भक्ति, कैसी श्रद्धा, कैसा विश्वास, कैसा प्रेम। जब आज तक संसार में कोई भी चीज बिना हमारे भोग लगाए नहीं ली, तो आज इसको बिना हमारे भोग के कैसे ले रही है। छीन लिया प्याला, वाह तेरे श्रद्धा विश्वास और प्रेम पर चोट पड़ रही है। अगर मुझसे वास्तव में प्रेम है तो जो बढ़िया से बढ़िया चीज आप अर्पित करते रहे, आज जो भी आ गया है, पहले हम, उसने कटोरा पकड़ लिया, हुजूर जहर है इसे आप मत लीजिए। उन्होंने क्या कहा, तू मेरी भक्त है, जब हर प्रसाद को बनाने के बाद लिया करती थी तो आज बिना प्रसाद बनाए कैसे ले लेने दे। तू मेरी भक्त है इसलिए पहले इसको प्रसाद बनाने दे। वो प्याला उठाया, मुंह से लगाकर घूंट भर लिया, अब तू पी ले। जैसे ही उसका स्पर्श होठों से हुआ और उसको पीने के बाद कहा अब तू पी ले, पूरा प्याला पी गई और उसे कुछ भी। अब देखिए श्रद्धा विश्वास और प्रेम में क्या ताकत होती है। क्या आप कभी ख्वाब में सोच सकते थे कि यहाँ वो जंगल है जहां दिन में लोग हत्या कर दिया करते थे, सुना, जहां आप बैठे हो यहाँ हत्याएं दिन में हुई हैं। यहाँ वो जंगल है जहां दिन में दोपहरी में निकलने से ये बड़े बूढ़े डरते थे। यहाँ वो जंगल था जहां दिन छुपने के बाद लोगों की हिम्मत नहीं होती थी इधर से निकलने की। आज ये देवियां कभी ख्वाब में भी नहीं सोचती होंगी कि वहां बैठकर गुरु महाराज का दरबार लगेगा और वहां वो अमृत की अथाह बरसात हो रही होगी। ये सब क्या है, जब श्रद्धा विश्वास और प्रेम उमड़ता है तो जंगल में ही मंगल होता है, मालिक की दया वहीं उतर जाती है। तो आप यकीन रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, संचय करते रहिए। गुरु महाराज आप सबके साथ हैं। जब मीरा की रक्षा सुरक्षा के लिए वो होठों से प्याला लगाकर विष को अमृत में बदल सकते हैं, तो तुम्हारे लिए वो क्या कर सकते हैं। उनकी मौज मर्जी न होती तो ये नहीं कहते बच्चा हमारी तो इच्छा थी, और हमारी इच्छा थी तो हम तो आ गए। अभी 31 अक्टूबर को गुरु महाराज के स्थापना दिवस का 5वां पर्व मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर, इतना ही समय शेष है। शरद पूर्णिमा, उस दिन हुजूर महाराज का जो स्थापना दिवस होता है उसमें सबके लिए भोग प्रसाद होता है। सुबह को यज्ञ होता है, बस में एक ही बार। हुजूर ने कहा 2 बार कर दिया करो, लेकिन अभी वो समय नहीं है। जब तक ये भव्य दरबार नहीं बन जाता उसमें दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो हमने कहा हुजूर थोड़ा सा प्रार्थना है कि अब इसको थोड़ा कर लें तब। तो 31 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को यज्ञ होगा सुबह। गुरुवार को सत्संग होगा। 31 अक्टूबर से पहले गुरुवार को सत्संग होगा। सत्संग के बाद ही नाम धुन शुरू हो जाएगी, जो शुक्रवार को शाम तक चलेगी। सत्संग के बाद नाम धुन शुरू हो जाएगी, शुक्रवार के शाम तक चलेगी। नाम धुन शाम को समापन होने के बाद आरती प्रार्थना हो जाएगा। और शनिवार को सुबह पूर्णिमा है, शनिवार को सुबह 7:30 बजे यज्ञ की शुरुआत हो जाएगी, जो 9:30 बजे तक चलेगा। उसके तुरंत बाद सत्संग होगा, और सत्संग के तुरंत बाद
प्रसाद वितरण होगा, आपको निवृत्त कर दिया जाएगा। उस समय का ब्यौरा आप समझ लीजिए। गुरुवार को सत्संग होगा। देखिए हुजूर महाराज ने गुरुवार का सत्संग क्यों रखवाया? क्योंकि अब इस तरह से प्रक्रिया होनी है। गुरुवार को सत्संग 29 को, तारीख 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर को सत्संग के तुरंत बाद 29 को ही नाम धुन शुरू हो जाएगी 24 घंटे की। 24 घंटे नाम धुन चलेगी। 30 अक्टूबर को नाम धुन शाम को समापन होकर आरती बंधन हो जाएगा। 31 अक्टूबर शनिवार को सुबह 7:30 बजे हवन शुरू हो जाएगा। यज्ञ 10 बजे से पहले निवृत्त कर दिया जाएगा और तुरंत सत्संग 12 बजे से पहले भोग लग जाएगा। भोग लगने के बाद आपको प्रसाद वितरण हो जाएगा और सब लोग प्रेम से अपने अपने घर चले जाएंगे। इतना कार्यक्रम अभी से। और देखो एक बात बताइए, चूंकि सारे काम होते हैं, हम और आपका तो पेट इतना बड़ा है कभी भरता ही नहीं, और इसी की व्यवस्था में लगे रहते हैं। कहीं भी किसी भी तरह का कार्यक्रम हुआ करे उसमें कुछ सेवा डालने का प्रयास किया करो। आपके गांव बस्ती में भी कुछ होता है, जैसे देवी के मंदिर मठ पर होता है या वहाँ होता है, तो 10, 20, 50 जो तुमसे बना करे वहाँ कर दिया करो। आप उनके क्षेत्र में रह रहे हो, जिनके आगोश परिवेश में रह रहे हो, कुछ न कुछ जरूर किया करो। इधर जो कार्यक्रम होता है उसमें कुछ न कुछ जरूर किया करो। अभी क्या बात बताई थी आपको कि माया जब आपके पास से जाती है तो बदले में आपकी इच्छाओं की पूर्ति करके, यानी बदले में आपको, अब आप क्या होता है कि बैसाख में जो सेवाएं इकट्ठी हो जाती हैं, उसके बाद साल के 7 कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों की एक सिफत होती है। जगत और भगत की रीत उल्टी होती है, तो एक सिफत होती है कि जैसे समाज में कोई कार्यक्रम होता है तो भोजन के लिए कहा जाता है, आपका निमंत्रण कर दिया है, भोजन कर लो, बांध कर किसी को नहीं दिया जाएगा। क्या कहते हैं? परोसा नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ का एक नियम होता है, जो भी परिवार का मुखिया आता है उससे ये कहा जाता है कि आप प्रसाद पाओगे और खाली हाथ वापस नहीं जाओगे, आप प्रसाद घर को लेकर भी जाओगे। एकदम उल्टा है। कोई भी यहाँ आने के बाद, प्रसाद लेने के बाद खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। आप पूरा परिवार थोड़ा ही आ गया यहाँ, आप प्रसाद लेकर जाओ। आपके माध्यम से दरबार में बना हुआ प्रसाद उन लोगों को भी मिल जाएगा जो आपके घर पर रहते हैं। तो देखो महात्माओं की दया मौज का मामला। तो आप लोग ये विचार किया करो कि उसमें अब ये प्रसाद कहाँ तक जाएगा। कार्यक्रमों पर तो बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत लोग आते हैं, आपका जो पड़ा हुआ है। देखिए एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज ने एक प्रेमी से कहा, बच्चा हम वहां जा रहे हैं अलंग, कुछ सेवा डाल देना। उधर जा रहे हैं तो तेरा भंडारा कर देंगे। हुजूर क्या कर दें? वो धनी मानी था सेठ, उन्होंने कहा 50,000 रुपया डाल देना उधर भंडारी में, इधर मत लाना, उधर भंडारी में डाल देना उसको, तो वहां से वो भंडारे का काम उधर चलेगा तो तेरा उसमें लग जाएगा जब जाए तब। अब उसने क्या विचार किया, 50,000 रुपया है, हम व्यापारी हैं, इसको व्यापार में लगा देते हैं, ज्यादा हो जाएगा तब पहुंचा देंगे गुरु महाराज को। तो भंडारे आज नहीं तो कल वो तो करते ही रहते हैं। उसको आने का समय नहीं मिला, गुरु महाराज चले गए। अलंग का काफिला करके लौट आए। कुछ समय के बाद उसको जब समय हुआ, अगला कार्यक्रम जब आया आश्रम पर, तो वो 50,000 रुपया जो उसमें डाला था व्यापार में, वो 1 लाख हो गया। अब वो मन में बहुत खुश हो, हुजूर महाराज ने 50,000 मांगा था, 1 लाख हो गया, अब हम जाकर देंगे तो हुजूर महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। और उसने लाकर वो 1 लाख रुपए की थैली हुजूर महाराज के पैरों में रखी। हुजूर आपने कहा था वो, उन्होंने कहा क्या है ये? बोले सेवा है। काहे की सेवा? कि आपने कहा नहीं था उधर भंडारे के लिए सेवा। तो बोले अब इसका क्या करें हम? तो हुजूर आप ले लीजिए। हुजूर महाराज ने कहा अब तू इसको ले जा, ऐसे पैर से कहा अब ले जा इसको। अब क्या करें? अब तो उसका चेहरा सूख गया, अब इसको ले जा, अब इसका क्या करें? अब हुजूर आप ही ने तो कहा था। उन्होंने कहा कि मैं काफिला लेकर जा रहा था और मैंने कहा था कुछ सेवा उधर डाल देना, तो तू उधर डाल देता तो जहां तेरा लेना देना पड़ा हुआ था हम ले जाकर वहां इसको लगा देते, तो तेरा उधर का भटक जो था वो खत्म हो जाता, उधर नहीं भटक कर जाना पड़ता। अब इस 1 लाख को ले जा और जहां जहां तेरा देना है, लेना होता तो यहां दिलवा देते, और देना है
अब जहां जहां का देना है वहां जाके निपटा, जा निपटा गया। कैसे निपटाएगा? अरे मुझे थोड़े ही खाना था, वो भंडारे में डलवाना था, उधर डाल देता तो वहां जहां जहां के लोग आते वो उसको खाकर तेरा कर्म कर जा चुकता हो जाता। अब क्या करूं मैं? वो झंझट पड़ी हुई थी। कभी तिवारी जी से कहे, कभी मिश्रा जी से कहे, हुजूर ये सेवा दिलवा दीजिए। उन्होंने कहा हुजूर का मामला है, अब इसको क्या करें? वो बार बार गुरु महाराज के आगे जाए। तो उन्होंने कहा अब इसका हम क्या करें बेटा, अब इसका क्या करें? पैरों में सर रख के बैठ गया। हुजूर आप कुछ कर दीजिए। बोले बेटा अब हम फिर से भटकें और फिर से हम तेरा कर्म कर जा उतरवाएं। तो उन्होंने कहा जा उधर डाल दे भंडारे में, भंडारे में डाल दे, अब जिसका होगा उसको मिलेगा। तो आप समझ लीजिए वो 50,000 देने में संतुष्ट नहीं था, 1 लाख देकर खुश होना चाहता था। तो महात्माओं को तो मालूम है तुम्हारे धन को कहां कब कैसे लगाना है, तो उन्होंने तो फिर भी नहीं छुआ उसको। ले जा भाई उधर डाल दे, तेरा हो जाए तो हो जाए। महात्मा जानते हैं उन्हें कब कहां कैसे आपको निपटवाना है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप घर में चुट्टी निकाला करो, चुट्टी भोजन बनाने से पहले। भूल जाते हो, आटा छानकर तैयार किया, एक चुट्टी निकाल के डाल दिया। अब वो तुम्हारा नहीं रहा, परमार्थी हो गया। दरवाजे पर कोई आ गया, माई भिक्षा दे दीजिए, अरे उसी में से निकाला चुट्टी और उसको दे दिया। अब वो तुम्हारा नहीं रहा, परमार्थ का निकाल दिया ना आपने। जो बचते बचते उसमें रह जाए, 7-10 दिन का हो जाए, उसको बदल लीजिए, अनाज कर दीजिए उसमें, उसके बदले का अनाज रख दीजिए, आटा आप अपने घर में इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि आपने बदले का दे दिया है। बदले का ही तो संसार है, बदले का दे दिया है। जब आपके पास कुछ संचय हो जाए, जहां भी जाते हो, आपसे ये नहीं कहा कि आश्रम पर ही ले आओ, आप गंगा स्नान करने जाते हो, उसमें से थोड़ा सा आटा ले जाइए और वहां जो मांगने वाले बैठते हैं उनको दे दीजिए। जाने कहां कहां पड़ा हुआ है तुम्हारा, वो चुकता हो जाएगा, निपट जाएगा। इधर आओ, कोई कार्यक्रम होता है तो इधर ले आओ, इधर डाल दीजिए, तो जहां जाएगा वहां तुम्हारा परमार्थ में लग जाएगा। और तुम एकदम से सोचने लग जाओ कि वहां का एक भंडारा हम कर देंगे, वहां का एक भंडारा, अरे तुम घर का रसोई का तो भंडारा कर नहीं पाते, तुम भंडारे कर पाओगे? तो ऐसे जो निकल कर जाएगा वो तुम्हारा परमार्थ में जहां जाना होगा वहां मालिक पहुंचा देंगे। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और बेईमानी करोगे तो भटकना। इसलिए बेईमानी जो भी समय आया करे तो पहले से देखो। हुजूर महाराज ने क्या कहा था? हुजूर महाराज ने मटके दिए थे। जलेसर से जब आए थे तो हुजूर महाराज ने कहा अच्छा ये मटके ले जाओ, तो वहां से सबको दिलवा के लाए थे। एक एक मटका लाए थे, जो घड़ा भरा जाता है, वो सब प्रेमियों को दिलवाया हमने। हुजूर ने कहा था इसमें चुकटी डालना, तो मटके तक ढूंढे नहीं मिलेंगे, चुकटी कहाँ पड़ेगी। फिर हुजूर ने कहा कोई कार्यक्रम किया करो, वर्ष में एक बार मटके स्थापित करके जो जिन लोगों के पास ना हो उनको दे दिया करो। शायद ही कोई घर होगा जिसमें जय गुरुदेव नाम का लिखा हुआ मटका नहीं हो, सबके पास होगा, उनको दिया जाता है। इसको आप परमार्थी सेवा के लिए रख लीजिए। हुजूर ने कहा जैसे कोई सेवा निकालनी है उसका एक डिब्बा पात्र बना लीजिए, एक डिब्बा बना लीजिए, उसमें जैसे हाट बाजार से लौट के आए 10 रुपये 5 रुपये, उसको जैसे मंदिर सेवा का काम है तो उसमें डाल दिया, उसमें डालते रहिए। और जब उसमें कुछ संचय हो जाए तो इधर आप उसको ले आइए, अपने खाते में लिखवा दीजिए। तो जब आप इधर खाते में लिखवाओगे तो एक दिन आपकी सेवा इतनी हो जाएगी कि जब पत्थर पर आपको अंकित किया जाएगा तो आपको उसको पढ़ने पढ़ाने में शर्म लगेगी। और आप सोचो कि एकदम से हम इतना कर ले, अरे कभी 50 आया, कभी 100 आया, कभी 10 आया, कभी 20 आया, और जुड़ते जुड़ते क्या कहा, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। तो घड़े को भरना है, घड़े को भरना है, इमारत नहीं बनानी है। हमारा घड़ा भर जाएगा तो इमारत अपने आप ही बन जाएगी। तो ये हुजूर महाराज की जो छोटी छोटी बातें हैं उन्हें मोटे दिमाग से पकड़ो। आपको चुप्पी सेवा निकालनी है, परमार्थ के लिए रखना है। अब आपके जीवन में हिस्सा हो गया, गुरु महाराज के आदेश का पालन होने लगा, चुप्पी निकलने लगी। आपको सेवा के लिए धन निकालना है, कभी 10 रुपया पड़ गया, कभी 5 रुपया पड़ गया, एक डिब्बा बना लिया मंदिर सेवा, अपने आप होती रहेगी। जब हाथ पड़ जाए तब कर लिया। दुकानदार लोग हैं, रोज शाम को लिया, 10 रुपया डाल दिया, 20 रुपया डाल दिया, उसमें पड़ता रहा। नौकरी चाकरी वाले हैं, जब वेतन लेकर आए 100-500 लिया, उसको डाल दिया, और जब एकत्र हो गया तो उठाकर कुछ भी लाकर मंदिर पर पटक दिया, सीमेंट डाल दिया, रोड़ी डाल दिया, ईंट डाल दिया। ऐसे ही होते हैं सब परमार्थ के काम, ऐसे ही होते हैं, अपने आप नहीं होते। लेकिन आप सोच लीजिए, हुजूर महाराज ने कहा है कि मेरे नाम से जिसने जो संकल्प कर लिया, योग क्षेमम वहां वो करना कराना मेरा काम है। तुम अपना हिस्सा डालकर, अपना हिस्सा उसमें डालकर अपनी भागीदारी कर सकते हो। तुम नहीं डालोगे फिर भी होगा, और तुम डालोगे फिर भी होगा। अगर थोड़ा सा भी परिश्रम तुम्हारा लग गया, आज हम क्या कहते हैं सीना ठोककर, वो मथुरा का मंदिर हमारा है, हमने अथक परिश्रम किया है, बड़ी मिट्टियां डाली हैं,
हमने ये सेवा किया है, हमने वो सेवा, छाती ठोक कर कहते हैं ना, क्या कर दिया उसमें? अगर सही पूछो तो एक दीवार पर वो छोटे छोटे कंगूरे बने हैं, हमने एक कंगूरे को अपने हाथ से खरीद कर नहीं बना पाया है, लेकिन एक कंगूरा इतना छोटा नहीं बना पाया है, और इतने विशाल गुम्बज वाले मंदिर को छाती ठोक कर क्या कहते हैं? वो मंदिर हमारा है, हमारा परिश्रम लगा है। तो ये गुरु महाराज ने क्यों करवाया? आपका मेहनत ईमानदारी का जो कुछ भी लग गया उसमें आपको